नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि घर में जो शिवलिंग हम रखते हैं वह शिवलिंग किस धातु का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर हमारे कार्यालय में आकर पूछते हैं कि शिवलिंग अगर हम घर में रखते हैं तो शिवलिंग किस धातु का होना चाहिए, जिससे अलग अलग पुण्य की प्राप्ति हो सके। अलग अलग मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके के शिवलिंग के बारे में शास्त्रों में वर्णन किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शिवलिंग का जो साइज है वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग गृहस्थ जीवन में, यानी कि गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग कहा जाए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को माना जाता है, जो कि नर्मदा नदी से निकलता है। नर्मदा नदी से निकला हुआ प्रत्येक शिवलिंग अपने आप में सिद्ध होता है, और शिवलिंग को लाकर घर में अगर आप विराजित करते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि घर में शिवलिंग को विराजमान करते समय उसका चलित प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है कि उसको कहीं भी उठाकर लेकर जाना हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई संशय की बात ना हो। उसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर जीवन में सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती रहे सदैव, उसके लिए आप स्फटिक का शिवलिंग भी घर में विराजित कर सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग जैसे कि मैंने जो बताया है कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वैसा ही स्फटिक का शिवलिंग भी होना चाहिए। उसके अलावा पारे का शिवलिंग भी आप घर में विराजित कर सकते हैं, छोटे साइज का, और उनका भी नित्य निरंतर पूजन करते हुए अपने जीवन में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक जानकारी आपको और भी दे दूं कि शिवलिंग रखते हैं तो अधिक से अधिक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप घर में शिवलिंग रखें तो एक जलहरी ऊपर शिवलिंग के लगा दें, ताकि नित्य निरंतर भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक होता रहे। क्योंकि भगवान शिवलिंग पर जितना ही जल गिरता है उतने ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिय, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। आप सारी सामग्रियों को एक तरफ रख दीजिए और भगवान शिव को जल मात्र अर्पित करने से, जल से स्नान करा देने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अनेक प्रकार के कामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।